आप सभी का स्वागत है मंडे मॉर्निंग। फ़िलहाल हमारे घर पर जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग रूमों की जो है वो साफ़ सफाई चल रही है। दीपावली का जो है त्यौहार आने वाला है। 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 दिन सेलिब्रेशन जो है बहुत ही जमकर होने वाली है और बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाली है। और इसी की तैयारी जो है ना पिछले 20 दिन से हो रही है हमारे घर पर। आज जो है यह सफाई जो है वो चरम पर है, बहुत ही उम्दे तरीके से हो रही है। मैं आप सभी को बस यह बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने इससे पहले वाले एपिसोड्स में घर की साफ़ सफाई, दिमाग की साफ़ सफाई, त्यौहार, पटाखे, ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में बात किया है। यहाँ तक कि मैंने आपको दूसरों के बारे में भी कुछ बताया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पिछले एपिसोड्स को अगर आप सुने तो आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे लिए त्यौहार जो है ना, खास करके कि दीपावली का त्यौहार क्यों ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपको पता होगा कि भारत में फ़िलहाल राम मंदिर अयोध्या में जो बनी हुई है उसकी यह पहली दिवाली है। जबकि दीपावली तो पहले भी मनाई गई है, ऐसा नहीं है कि मनाया नहीं गया बहुत बड़े पैमाने पर, परंतु फ़िलहाल अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसकी यह पहली दिवाली है। और दीपावली, दिवाली, दीपोली, इन तीनों शब्दों में जो है ना आप कोई फ़र्क मत कीजिएगा, तीनों एक ही शब्द है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एक बहुत ही बड़े तबके में पहुंचते हैं तब दीपावली या दिवाली का प्रयोग करते हैं, और दीपोली जो है वो ठेठ भाषा में प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर इसको बच्चे करते हैं क्योंकि उनका जो मुंह होता है वो तोतला होता है ना, तोतला बोलते हैं वो लोग, इसलिए दीपावली नहीं बोलते, दीपोली बोलते हैं। दीपावली नहीं बोल पाते तो क्या बोलते हैं? दीपोली। चलिए फ़िलहाल जो है मैं आपको अपने घर की स्थिति थोड़ी सी बताता हूँ। एक रूम है जिसमें से सारा का सारा चीज़ जो है बाहर निकाला गया है। कॉपी किताब, कंप्यूटर, तस्वीरें, गोदरेज, अलमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गोदरेज कहने का मेरा मतलब यह है कि एक बड़ी सी अलमारी जो कि लोहे की बनी हुई है, बहुत सारे कबर्ड्स, बहुत सारे टेबल्स, ठीक है, निकाली गई क्योंकि वो रूम जो है बहुत बड़ा है। एक वर्किंग रूम के तौर पर उसको हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। जिस मतलब आप सुने होंगे ना, एक घर में होता है कि भाई डाइनिंग रूम है, ये हॉल है, वैसे ही हमारा वो जो है स्टडी रूम है। और उस स्टडी रूम की जो है फ़िलहाल साफ़ सफाई चल रही है। वह भी इसलिए चल रही है क्योंकि किताबों की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है उस रूम में खास करके की, ठीक है, जिसके कारण चूहे और छोटे छोटे जो जीव जंतु है, यहाँ तक कि कल हमने उसमें एक गिलहरी को भी पाया जो कि उस रूम में आसानी से घूम रही थी। अब अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो गिलहरी कहाँ से आई थी उस रूम में, परंतु फ़िलहाल जो है आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए उस रूम की जो है साफ़ सफाई करने का फ़ैसला किया। जबकि हमने जो है तकरीबन 6-7 साल पहले से ही उसकी जो है साफ़ सफाई उतनी अच्छे तरीके से नहीं की है जितनी अच्छे तरीके से इस बार हो रही है, क्योंकि हमने सारा का सारा जो है रूम खाली कर दिया है। नए अलमारी बनवा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे कबर्ड्स लगवा रहे हैं जो कि लोहे और लकड़ी दोनों के बने हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को भी फिक्स कर रहे हैं जिसके कारण जो है उसमें कोई भी जानवर जो है, चाहे वो चूहा हो, चाहे वह गिलहरी हो, चाहे वह चींटी ही क्यों ना हो, मतलब वो ना आ पाए। ठीक है, वो किताबें हैं ना ख़राब हो जाएंगी। यहाँ तक कि हमने उस रूम को इस तरीके से बनाया है, हमने उस रूम को इस तरीके से बनाया है कि उसमें बारिश की वजह से जो सीलन पड़ती है दीवारों में ना, वो भी ना आए। वो घर के बिल्कुल बीचों बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, मतलब चारों तरफ से दीवार और चारों तरफ से रूम, फिर बीच में वो रूम पड़ता है, ठीक है, स्टडी रूम, और ऊपर में भी फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, जिस कारण जो है पूरी की पूरी मतलब सेफ्टी है, वहाँ पे सीलन पड़ने का चांस ही नहीं बनता। और इसीलिए हम सोच रहे थे कि वहाँ उस रूम में जो है चूहे तो चलो चले गए, पता है कहाँ से चलेगा, परंतु गिलहरी चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु थी, अब क्या कह सकते हैं। तो साफ़ सफाई जो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ पर मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने पिछले वाले एपिसोड्स में कई चीज़ों के बारे में बात की है, उनमें से एक यह चीज़ है कि भाई घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है, कर भी रहे हैं, परंतु दिमाग की जो साफ़ सफाई है ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखना सोच के हिसाब से ठीक है, रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए क्या है ना, दुनिया
एक्सपेक्ट तो करती है सामने वाले से कि भाई सामने वाला आदमी उसके बारे में अच्छा सोचे, समझे, जाने, पहचाने, सीखे, पर खुद नहीं करना चाहती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करे, उसका जो बिहेवियर हो आपके प्रति अच्छा हो, तो आपको भी अच्छा बिहेवियर रखना होगा किसी के भी प्रति जो आपके सामने खड़ा हो जाए। दूसरी बात कि कल ही हमने बात किया है, ठीक है, कल ही हमने बात किया है कि जिस दीपावली के त्यौहार में हम लोग कई दिनों पहले से ही साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, धनतेरस का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस दीपावली के त्यौहार को हम जानते ही हैं कि हम उस दीपावली के त्यौहार पर अपने घर को साफ़ सुथरा करेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, अपने परिवार से यह एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा हो, हम अपने परिवार को हर मामले में ठीक कर देंगे, हम पर्यावरण को भी सही रखेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, हम अपने मोहल्ले को साफ़ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ले में यह देख सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो गंदगी है वो ना हो, तो क्या यह त्यौहार प्रदूषण से जुड़ी हुई हो सकती है? दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हमने इस बारे में कल ही बात किया है, ठीक है, कि जिस त्यौहार को सेलिब्रेट करने से पहले हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, हम लोग अपने दिमाग के साफ़ सफाई के बारे में बात करते हैं, क्या यह त्यौहार प्रदूषण से जुड़ा हुआ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या फिर वाटर प्रदूषण हो, ठीक है, जल प्रदूषण, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग जो भी जानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जानते हैं, हमें उसका सही तरीका जानना होगा, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार एक लकड़ी जो है ना, लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है ना, पर्यावरण में घुल मिल सकता है, वैसे ही अगर हम उस लकड़ी को जलाते हैं, उससे धुआं तो निकल रहा है, परंतु वह धुआं भी एक समय पर जो है बायोडिग्रेडेड हो जाएगा, वो डीकेइंग हो जाएगा, वो नेचर में मिक्स हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे लिए वो नुकसानदायक नहीं होगा, वो पर्यावरण के लिए फेवरेबल होगा। यह भी किताबों में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रहा। इस बात की जिम्मेदारी भी मैं ले लेता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मैं किताब के जो पर्टिकुलर लाइन है मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा वो किताब चलाई जाती है फ़िलहाल, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी की पूरी बात बस आपके सामने यह रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार फ़िलहाल मेरे घर में साफ़ सफाई चल रही है, जो त्यौहार साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है, जो त्यौहार आपसे कहता है कि भाई साफ़ सुथरा रह जाइए, क्या वो किसी भी प्रकार से गलत तरीके से गलत चीज़ों में अपनी जो भागीदारी है वो दे रहा होगा? चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे किसी को गलत समझाना हो। कुछ लोग तो दीपावली के त्यौहार पर जो है ना, दिया जलाना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर मैं आपको बताऊं तो घी का दिया जलाना, करंज का तेल इस्तेमाल करना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। घी का तो हम सब के बारे में जानते हैं, घी का तेल जो होता है ना, उसके बारे में हम सब जानते हैं। एक्चुअली घी का तेल नहीं होता है, घी होता है एक्चुअली वो, ठीक है। घी का तेल तो मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक घी होता है जो थक्का होता है ना, थक्का कहने का मतलब यह कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो थोड़ा दिखता है हमें, तेल के जैसा नहीं दिखता, ऑयल के जैसा नहीं दिखता। परंतु एक घी होता है जिसको हम अगर गर्म करें ना, तो वो थोड़ा ऑयली बिहेवियर का हो जाता है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि घी का तेल एक्चुअली घी नहीं हुई होता है, ठीक है। तो अगर हम घी का दिया जलाते हैं तो किसी भी प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। करंज का तेल अगर जलाते हैं तो इसके बारे में भी हमने पिछले वाले एपिसोड में बात कर लिया है। मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए कि करंज का तेल जो है ना, वो एंटी बैक्टीरियल गुण के साथ हमारे पास आता है। अगर हम उसको जलाते हैं ना, तो आप ध्यान दोगे कि कोई एक ऐसा जगह, अभी जो मौसम चल रहा है उस मौसम में अगर आप कहीं पर भी वाइट लाइट लगाते हो, बाहर घर के बाहर लगा दो, वाइट लाइट लगा दो, ठीक है, देखो कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है, टिड्डे, वो आ जाते हैं। तो उनको दूर आपसे कौन रखेगा? करंज का तेल अगर आप उसको जलाते हो, उससे जो धुआं बनेगा वो उस टिड्डे को, उस कीड़े को हटाने में काम आएगा, ठीक है। हम लोग एक टिड्डे का नाम लेते हैं महक टिड्डा। महक टिड्डा कहने का मतलब उसका जो स्मेल होता है ना, बहुत ख़राब होता है। महक मतलब स्मेल उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। हम लोग उसी विषय पर बात कर रहे होते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है एक्चुअली उसका स्मेल। और वो अगर करेंज का तेल अगर हम लोग जलाते हैं तो वो नहीं आता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो टिड्डे होते हैं वो भी नहीं आते। अच्छा होता है। यहाँ तक कि आपको अगर पता होगा तो हम लोग यहाँ ठेठ भाषा में माटा कहते हैं उसे, परंतु माटा जो है ना एक पंख लगा हुआ लाल रंग का चींटी, ठीक है, पंख लगा हुआ लाल रंग का चींटी, हम लोग उसको माटा कहते हैं। वह माटा भी हमारे आसपास नहीं आता है उस करेंज के तेल को जलाने के बाद। वैसे पीछे तो मैंने कुछ बातें कर दी हैं करेंज के तेल के बारे में ना एपिसोड्स में, परंतु फिलहाल मैंने आपको और कुछ भी बात में यहाँ पर बता दिया है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो त्यौहार साफ सफाई और बाकी की चीज़ों के लिए जो कि बहुत ही अच्छा है उससे जुड़ा हुआ है, तो यह त्यौहार कहीं भर और किसी भी प्रकार से गलत चीज़ों में भागीदारी नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। हमने कई लोगों के बारे में भी बात किया था इससे पहले वाले एपिसोड्स में। एक वह आदमी जो बहुत अच्छा है, एक वह आदमी जो बहुत ज़्यादा खराब है ना। दोनों से हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, दिमागी मामले में भी और दिखने के मामले में भी, क्योंकि हम यहाँ पर तुरंत डिफरेंस निकाल लेंगे कि यह आदमी अच्छा है तो हमें इसके साथ रहना चाहिए और यह आदमी खराब है तो हमें इसके साथ नहीं रहना चाहिए। परंतु दो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, एक खुद के तरफ से, एक सामने वाले की तरफ से। एक वह आदमी जो दिखता है खराब पर है बहुत अच्छा, उसके साथ आपको रहना चाहिए, जानना चाहिए आदमी को, ठीक है। आपको ध्यान देना चाहिए कहीं अच्छा आदमी जो है ना आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि दोस्ती अगर होगी ना तो अच्छा होगा आपके साथ, अगर आपका रिलेशनशिप बनता है तो भी अच्छा होगा आपके साथ। और एक वह आदमी जो दिखता तो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है, परंतु है बहुत खराब, है बहुत खराब। अब आज जो है ना पर्यावरण में इस आदमी की जो मांग है वो कुछ ज़्यादा ही है और तादाद भी कुछ ज़्यादा है। जो लोग दिखते तो अच्छे हैं पर हैं खराब, मतलब सुंदरता है सिर्फ बॉडी पर भी सुंदरता है, अब बात के करने का तरीका में भी सुंदरता है, परंतु एक्चुअली जो ब्रेन लेवल है ना उस पर बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब। तो इस आदमी से तो बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खराब है ना उसके बारे में आप तुरंत पता कर पाओगे कि हाँ ये आदमी खराब ही है, इसके साथ नहीं रहते हैं। पर ये जो है ना जो दिखता है अच्छा है खराब, बहुत दिक्कत है। यहाँ पर आपको जो है ना परखने की और जांच परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, दीपावली का त्यौहार वैसे भी हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है, वैसे भी इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट। अगर जीवन में एक चमक नहीं होगी, अगर जीवन आपका सही से नहीं चलेगा तो जीवन की जो चमक है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो जीने की जो क्या कहते हैं लालसा है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। और यह आदमी जो है ना उसको ख़त्म करने में लगा पड़ा रहेगा। अब ध्यान दीजिए इस बात पे। इस विषय पर भी हमने पहले बात किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज़न कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉडकास्ट में मैं आपसे और भी चीज़ें बात कर रहा हूँ एक्चुअली ना, जैसे कि ये तो घर की बात हो गई, ठीक है। हम लोग पर्यावरण की अगर बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण में फ़िलहाल मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो पेड़ की अगर बात करें, एक पेड़ की बात करते हैं यहाँ पे। मैं पर्यावरण में क्या है भाई, पेड़ है, पेड़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पेड़ है ना उसको कभी भी ऊपर से नहीं छांटना चाहिए, साइड वाइज छांटना चाहिए। उसके जो ब्रांचेस है उसको छांटना चाहिए। छांटना कहने का मतलब कि टहनियों को ध्यान से हटाना ना, ध्यान से हटाना। इसलिए ध्यान से हटाना क्योंकि अगर तेज़ हवाएं आई तो कहीं टूट कर गिर ना जाए, अगर तेज़ बारिश आ गई तो कहीं टूट कर गिर ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी अगर हम पर्यावरण में कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान से करें। हम अपने जैसे अपने बाल को जो है छांटते हैं ना, बड़े हो जाते हैं बाल तो कैसे छांटते हैं उसे, छांटने वो मतलब काटना, ठीक है, काटते हैं ना बाल को। तो क्यों काटते हैं, क्यों छांटते हैं उसे, क्योंकि बाल बहुत बड़े हो गए हैं, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, गंदगी आ रहा है, इसलिए क्या किया, छांट दिए। वैसे पेड़ को जो है ना वो छांटना चाहिए साइड वाइज, ऊपर से नहीं छांटना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो ऊपरी भाग होता है ना वो उसका सिरा होता है। अगर हम किसी के सिर को ही छांट दें तो सही नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। तो ध्यान देना होगा हमें इस बात पर थोड़ा सा, ठीक है। वैसे भी पेड़ जो है वो जीवित चीज़ है और जीवित को कभी भी हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वैसे भी अगर हम पंछियों की बात करें तो पंछियां जो है ना सबसे ऊपर जो है अपना घोंसला बनाते हैं, और यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे नुकसान ना पहुंचाएं। पर्यावरण की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़े पैमाने पर भी ज़रूरी है, परंतु अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में यह बात कहा है आपसे, जब हम पर्यावरण की बात करते थे तब की बात है कि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है।
ठीक है, पर्यावरण पहले इस दुनिया में आया, फिर हम आए। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, कोई भी, उन जीव जंतुओं के आने के बाद हमारा जो है इवोल्यूशन हुआ है। हम लोग बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं ना। पर्यावरण में पहले पेड़ आए, कई प्रकार के जीव जंतु आए, उसके करोड़ों साल बाद इंसान का जन्म हुआ ना। साइंस तो यही कहता है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर भी और आसपास के ऊपर भी कि दीपावली का जो त्यौहार है वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत चीज़ें ही नहीं, हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाता है। हमें गलत चीज़ें तो सिखाता ही नहीं है। हाँ, आज के अगर सोच के हिसाब से थोड़ा सा चला जाए तो जो पर्यावरण का माहौल है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होती हैं, सामने दिख रहा है कि दीपावली का त्यौहार जो है उसकी भागीदारी जो है गलत चीज़ों में है। परंतु क्या सच है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये बिल्कुल सच नहीं है, परंतु आपका ओपिनियन क्या कहता है? ठीक है, इस चीज़ का उत्तर तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया है आपको, इसी एपिसोड्स में दिया है, पहले एपिसोड्स में भी दे दिया है आपको। आप खुद से भी एक बार आंसर करेंगे, क्योंकि आज का क्या है ना कि जो चीज़ सामने दिख रहा है वही सच है। यही इसी चीज़ को मानकर आगे बढ़ जाते हैं लोग। ठीक है, और इस हिसाब से तो दिवाली फिर प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को ही बढ़ाता है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इसका एक गलत रूप को देख रहे हैं जो कि सही बात नहीं है। जैसे घर में जो है ना, मैं अपने घर की अगर बात करूं तो घर में क्या है ना कि मम्मी रोज़ साफ़ सफाई करती है, रोज़ साफ़ सफाई करती है, रोज़ झाड़ू लग रहा है, रोज़ पोंछा हो रहा है। परंतु अगर हम यह देखें कि रोज़ तो साफ़ सफाई हो ही रहा है, दीपावली में क्या साफ़ सफाई करना, तो यह एक अलग सोच है। परंतु अगर आप घर की साफ़ सफाई करते हो दीपावली में तो आप देखो कि बहुत सारी गंदगी जो है ना वो बाहर निकल गई, बहुत सारी गंदगी बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या है कि रोज़ साफ़ सफाई करना और छोटे पैमाने पर करना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े पैमाने पर भी साफ़ सफाई जो है करनी होगी, और करना अच्छा होता है। आपका दिमाग, आपका पूरा का पूरा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप भी अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो। ठीक है, फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड्स में जो है हम लोग दीपावली में मिल रहे कुछ सामान के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत साल पहले गुम हो गई थी, हम छोड़ चुके थे आस कि अब वो मिलेगा। परंतु दीपावली के त्यौहार में जो है ना साफ़ सफाई करते वक्त वह सामान मिल चुका है हमें, और हम उस विषय पर बात करेंगे अगले वाले एपिसोड्स में। फ़िलहाल मैं आपको मैं इस एपिसोड को यहीं पर रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले एपिसोड्स में करेंगे। मैंने जहाँ तक आपको कहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे जुड़ कर रहूँ, ऐसी बातें हमारे बीच होती रहें, उसके लिए आपको जो है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, 5 स्टार की रेटिंग जो है देनी होगी। और अगर आप सिर्फ हमसे सिर्फ जुड़ना चाहते हो तो कम से कम आपको सब्सक्राइब और फॉलो तो करना होगा जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन रहे हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई वीडियो प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और थैंक यू कि आप मेरे बातों को सुनते हैं। और आप सभी का जो जीवन है वो शुभ और मंगलमय हो। आपका जीवन, आपका दिन, आपका पूरा का पूरा परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत करे। सभी का जो जीवन है वो मंगलमय हो, और सभी का जो व्यवहार है वो अच्छा हो। फिलहाल